नमस्कार, मेरा नाम है अंकिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम दैनिक जागरण आईएनएक्स की प्रस्तुति कोविड-19 वॉरियर्स अवार्ड्स 2021 में। आज हमारा देश एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड-19 को मात दे रहा है। उसी दिशा को बढ़ावा देने के लिए और इस कठिन समय में ज़रूरतमंदों की राह को आसान बनाने में समाज के कुछ योद्धाओं का योगदान सराहनीय रहा है। ये वो हैं जिन्होंने अपने तन, मन और धन से समय असमय पीड़ितों की सहायता कर उन्हें कोविड से लड़ने की शक्ति दी है। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 वॉरियर्स अवार्ड्स 2021 जागरण परिवार की ओर से उसी दिशा में एक प्रयास है। तो दोस्तों, ज़ोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी का, श्री जय प्रताप सिंह जी का, कैबिनेट मिनिस्टर मेडिकल एंड हेल्थ उत्तर प्रदेश। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं और दीप प्रज्वलन की प्रथा के लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी श्री जय प्रताप सिंह जी को, साथ ही साथ आशुतोष शुक्ला जी, स्टेट एडिटर दैनिक जागरण आईएनएक्स उत्तर प्रदेश, जेके द्विवेदी जी, जनरल मैनेजर जागरण प्रकाशन लिमिटेड लखनऊ, आलोक सावल जी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दैनिक जागरण आईएनएक्स, अनिर्बान बागची, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स दैनिक जागरण, सौरभ सुमन, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण आईएनएक्स और धर्मेंद्र सिंह, सीनियर न्यूज़ एडिटर दैनिक जागरण आईएनएक्स लखनऊ कि वे दीप प्रज्वलन की प्रथा को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, वक्त हो चला है स्वागत भाषण का और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आशुतोष शुक्ला जी, स्टेट एडिटर दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश, कि वे मंच पर आएँ और दैनिक जागरण में उसके प्रयासों के बारे में हमें अवगत कराएं। पहली लहर में हमने जिस सदाशयता का परिचय दिया, जो उदारता हमने दिखाई, मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ कि दूसरी लहर में हमने वो नहीं किया। एक समाज के तौर पर हम दूसरी लहर में फेल हुए हैं, क्योंकि हमने आपदा को औजार बना लिया, हम आपदा के असुर बन गए। हमने इतना जो इतना पैसा कमाया, ऑक्सीजन बेड के लिए लोग एक एम्बुलेंस, लखनऊ से एम्बुलेंस को कानपुर जाना है, 46,000 रुपये लोगों ने लिए। मत कीजिए, ये आज़ादी की लड़ाई है। सन 47 में कोई भी एक वर्ग हो, सबका उद्देश्य एक था कि वो अंग्रेजों से लड़ रहे थे। हम सबका भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमको कोरोना से लड़ना है। बस इतना पालन कीजिए, हम सब इससे बहुत आगे आएंगे, बहुत लड़ेंगे, जीत लेंगे। आप सबका मैं दैनिक जागरण आईएनएक्स की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आलोक सावल जी को, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दैनिक जागरण आईएनएक्स, कि वे मंच पर आएँ और हमें दैनिक जागरण आईएनएक्स के विजन और आज के कार्यक्रम के बारे में से अवगत करें। वो सेल्फलेसनेस जो रही है, आप में से बहुत सारे, मुझे पता है, जो मेडिकल संस्थानों से जुड़े लोग हैं, उन्होंने पारिवारिक रूप से इसका बोझ वहन किया है। उनके लिए उनके घर परिवार के अपने परिवारीजन भी संक्रमित हुए और इस चीज़ की परवाह किए बिना बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो ये सब जो किया गया है, ये शायद हम दोनों का, मीडिया का और समाज में आप मेडिकल वर्क को और समाज सेवा के वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, ये शायद एक रेसिप्रोकेशन है। हम आपका सम्मान करते हैं, आप उसी तरीके से हमको किसी न किसी रूप में रिकॉग्नाइज़ करते हैं और मिल कर के हम लोगों का प्रयास ये है कि हम खास करके उत्तर भारत के ये जो 4 राज्य हैं, जिन राज्यों से आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए लोग सारे के सारे कोविड वॉरियर्स हैं, वो इस पूरे 2021 और 22 में इतना बेहतर अपने कार्य को और अपनी ऊर्जा को और बढ़ा करके, अपनी पॉजिटिविटी को और बढ़ा करके अद्भुत रूप से इस वैश्विक महामारी से मिल करके लड़ेंगे। तो दोस्तों, आज चले हैं हमारे समक्ष हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अतुल गर्ग जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम की मेन हाईलाइट का। तो चलिए अवार्ड का शुरू करते हैं और मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी सर्वप्रथम आशुतोष शुक्ला जी को कि वह मंच पर आएँ और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी श्री जय प्रताप सिंह जी कि वे आकर के मंच की गरिमा बढ़ाएं और शो का आगाज़ करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं क्रम के अनुसार। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे पहले अवार्डी श्री सूरज पांडे जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एक्मे इंडिया। और मैं इस कोरोना वॉरियर अवार्ड को अपने एम्बुलेंस के ड्राइवर, अपने मित्रों और तमाम उन सहयोगियों को देना चाहता हूं जिन्होंने आगे आकर के मेरे इस काम में मेरी मदद करी है। चलते हैं हमारे दूसरे अवार्डी की तरफ। डॉक्टर सिद्धि गिरी, चेयरमैन वेंकटेश्वरा ग्रुप। किसी कारणवश वो हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं है,
मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर डॉक्टर राजीव त्यागी जी को, वाइस चेयरमैन वेंकटेश्वरा ग्रुप। अब बुलाते हैं हमारे तीसरी अवॉर्डी को, डॉक्टर वंदना शर्मा, डायरेक्टर एसपीएम हॉस्पिटल कानपुर। मैं दैनिक जागरण आईनेक्स का बहुत सरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया और हम लोगों को अवार्ड दिया, क्योंकि इससे हमें जो है और ज़्यादा काम करने की प्रोत्साहन मिलता है। अगले अवॉर्डी जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, मिस्टर मुकेश सिंह, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर एंड डायरेक्टर, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सीनियर एडवाइजर, PhD, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैं जागरण परिवार को के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिन लोगों ने समाज के लिए इस पैंडेमिक क्राइसिस में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उसको उन्होंने यहाँ एक्नॉलेजमेंट किया। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने 5वें अवॉर्डी को, डॉक्टर मनीष वर्मा, डायरेक्टर फॉर्च्यून हॉस्पिटल कानपुर। किसी कारणवश वो हमारे समक्ष आज यहाँ नहीं है, तो हम बुलाना चाहेंगे प्रसून शुक्ला जी को, दैनिक जागरण आईनेक्स से कि वो आ करके उनका अवार्ड रिसीव करें। आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने छठे अवॉर्डी को। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए डॉक्टर अतुल कपूर, मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजेंसी हॉस्पिटल लिमिटेड। किसी कारण से वो यहाँ आज नहीं है हमारे समक्ष, तो मैं बुलाना चाहूँगी सोनम त्रिपाठी, एरिया मैनेजर, दैनिक जागरण आईनेक्स लखनऊ, कि वो आए और उनका अवार्ड रिसीव करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने 7वें अवॉर्डी को, मिस्टर मोहम्मद ताहिर, डायरेक्टर शिवा हॉस्पिटल। जोरदार ताली से स्वागत करते हैं आगरा से आए हुए पंडित तुलाराम शर्मा जी का। आज जो आईनेक्स दैनिक जागरण परिवार ने ये जो सम्मान किया, इसके लिए इससे हजारों लोगों को और प्रेरणा मिलेगी। अब बुलाते हैं हमारे अगले अवॉर्डी को, डॉक्टर नूतन सिंह, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ओमेगा प्लस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वाराणसी। I really thank Dainik Jagran INEX for this ceremony today, and my message to the public is कि जैसा कि कहा गया है, prevention is better than cure। प्लीज़ सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे अगले अवॉर्डी पुष्पलता अग्रवाल, फाउंडर चेयरपर्सन, सेंट जोसेफ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ। आज के इस कार्यक्रम में आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। ख़ास तौर से आभारी हूँ दैनिक जागरण की पूरी टीम आईनेक्स के, जिन्होंने उन लोगों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने किसी न किसी रूप में कोरोना पीड़ितों को, ज़रूरतमंदों को मदद की है। मुझे भी बहुत खुशी मिली इस कार्य में। हमारे अगले अवॉर्डी जिन्हें मंच पर बुलाना चाहेंगे वो है एहसन रऊफ खान, CEO, वाराणसी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आईनेक्स दैनिक जागरण का कि उन्होंने हम लोगों को ये अवार्ड दिया। ये कोई एक अवार्ड नेक काम करने के लिए है। नेक काम हर इंसान को करना चाहिए। अगले जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी वो है धर्मेंद्र द्विवेदी, प्रोप्राइटर, द्विवेदी मेडिकल स्टोर्स।
मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर रवि कुमार, सीनियर साइकेट्रिस्ट, कानपुर से। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर विकास मिश्रा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। ज्ञात होता है किसी कारणवश वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं। मैं अनुरोध करूँगी नीलम्बिश पांडे जी से कि वे मंच पर आएँ और उनका अवार्ड लें। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर प्रिंस कुमार मिश्र जी को, डॉक्टर मिश्राज होम्यो ताज क्लिनिक, मनौरी, प्रयागराज से। आज जैसा कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब कोई हार्ड वर्क करने के बाद आपको कोई अचीवमेंट मिले तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगले अवार्डी जिन्हें मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँ तो राजेश कुमार प्रजापति, काउंसिलर वार्ड 45, अशोक नगर, एग्जीक्यूटिव मेंबर, आगरा नगर निगम, चेयरमैन कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट मॉनिटरिंग कमेटी, आगरा नगर निगम। आज दैनिक जागरण आईनेक्स द्वारा जो कोरोना वायरस अवार्ड कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी मनीष कुमार जी को, डायरेक्टर इम्पैक्ट कॉलेज पटना। अगले जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी डॉक्टर हर्षवर्धन अत्रे, कंसल्टेंट मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इस काम को सराहा गया दैनिक जागरण आईनेक्स के द्वारा, और मैं ये वादा करता हूँ कि इसी तरह से अपने काम के ज़रिए लोगों को आराम बताता रहूँगा। अगले अवार्डी जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी वह है वैभव सक्सेना जी, ट्रस्टी MS ग्रुप ऑफ चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन। आज बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर आके आईनेक्स ने हमें सम्मानित करा, और जो सम्मान मिला है इस सम्मान से और प्रेरणा मिलती है आगे काम करने की। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। आगे चलते हैं और बुलाते हैं मंच पर डॉक्टर संदीप कुमार श्रीवास्तव, मैनेजिंग डायरेक्टर कालिंदी सेवा संस्थान, कालिंदी हॉस्पिटल, गोरखपुर। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं दैनिक जागरण परिवार को, जो कोरोना के समय में आराम से काम किया और सबके तक अपनी बात पहुंचाई। धन्यवाद देता हूं। अगले अवार्डी जिन्हें मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी वह हैं डॉक्टर दिव्यांग पाठक, पीडियाट्रिशियन, वात्सल्य मल्टी स्पेशलिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी वह हैं अरुण कुमार राय जी, COO, हरी भरी रिसाइक्लेबल प्राइवेट लिमिटेड। मंच पर बुलाना चाहूँगी आप डॉक्टर सुमित मेहरा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड डायरेक्टर, RK इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज, बरेली से। हमने जो है अपना हॉस्पिटल एक रूरल एरिया में स्टार्ट किया, एक नया हॉस्पिटल RK हॉस्पिटल के नाम से, जहाँ पे हमने फ्री OPD, फ्री IPD
और जितने भी पेशेंट्स आ रहे थे, चाहे वो ब्रेथलेसनेस के हों, चाहे वो किसी और बीमारी के हों, सबका फ्री में इलाज शुरू किया। अंत में बुलाना चाहूँगी कमलकांत गर्ग जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड COO सिनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देहरादून से। दोस्तों ये थे हमारे 50 अवॉर्डीज। जोरदार ताले हो जाए हमारे सारे अवॉर्डीज के लिए। मैं अनुरोध करूंगी हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी से कि वो कुछ शब्द कहें। सभी लोग यहाँ पर मेडिकल लाइन से कई लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो हम जानते हैं कि पिछले 2 दिन के अंदर 44 केसेस आ चुके हैं इंडिया में। उनका जीनोम सीक्वेंसिंग भी हो रहा है, उनका ICMR के द्वारा पूरा अच्छी तरह से परीक्षण किया जा रहा है और उसके बाद हमको इसके गाइडलाइंस आने वाले हैं कि किस तरह से इसको अभी हम कंट्रोल करें, या कितना इन्फेक्शियस हो सकता है, या बॉडी को कितना ज़्यादा संक्रमण करेगा। और जो हमने इस बीच में तैयारी की है, वो तैयारी जैसे आपने बोला भी, पीडियाट्रिक ICU और ये जितने भी संसाधन, मैन पावर जो हमारे पास था, गवर्नमेंट ने अपने तरफ से पूरा तैयार करके ऑलरेडी हम प्रिपेयर हो चुके हैं। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री अतुल गर्ग जी से कि वे मंच पर आए और हम सभी से कुछ शब्द कहें। यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं और जागरण ने उनको इन मोतियों को अपनी माला में पिरोया है, तो मैं इतना ही ये कहूँगा कि हम सब पर, मतलब आप सब पर, हम सब पर, आप सब पर ईश्वर की कोई ना कोई कृपा है जो ऐसी प्रेरणा आप लोगों को दी है और आप लोग आगे आए हैं। हर किसी को इस काम पे नहीं लगाया भगवान ने, ईश्वर ने इस काम पर कुछ लोग छांटे होंगे कि भाई हाँ, इसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो मैं आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके प्रणाम करता हूँ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो कि हमने कोविड-19 के बाद देखा है, इस पे हम एक चर्चा करने वाले हैं, एक टॉक शो करने वाले हैं अभी। आप सबसे पहले मुझे बताएं मुझे कि जो कोरोना का भी दौर चल ही रहा है, लेकिन जब कोरोना पीक पे था और आपने जिस तरह से सेवाएं दी हैं, तो उससे क्या आपको लगता है, क्या सबसे बड़ा जो लेसन्स का जो लर्निंग थी वो क्या रही है? तो पहली लर्निंग तो ये आती है कि आपको सरकारी तंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर या जो तमाम जो इस तरह की भ्रांतियाँ, जो वायरल मैसेजेस पास होते हैं, उसको इग्नोर करके पहली लर्निंग तो ये हमें मिलती है समाज को कि आपको जो सरकार कह रही है उस पर विश्वास रखिए और उसके अनुरूप अपने को डालिए। उन मैसेजेस को मानिए जो सरकार, हेल्थ डिपार्टमेंट आपको गाइडलाइंस जारी करता है। पहली लर्निंग समाज को ये लेनी चाहिए कि आपको सरकारी गाइडलाइंस को फॉलो करना। तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस जो पैंडेमिक के दौर का जो सबसे खास लर्निंग रहा आपका, अदर देन मेडिकल से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, उसके बारे में हम लोग बहुत सारी बात कर भी चुके हैं, तो व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है या क्या लर्निंग रही है ऐसी कि ये तो बहुत ही अलग किस्म का अनुभव रहा? फैसला लिया, विचार किया कि हम लोग एक कोविड हॉस्पिटल डालेंगे और हम लोग ने उस कोविड हॉस्पिटल का संचालन किया, जबकि हम लोग का प्रायर एक्सपोजर नहीं था क्रिटिकल केयर से। हम लोगों टीम को लगा के करके एक कोविड हॉस्पिटल का सृजन किया बनारस में, अपने हॉस्पिटल को कन्वर्ट किया। सैकड़ों पेशेंट को हमने एडमिट किया अपनी परवाह किए बिना। तो ये, और घर में बच्चे होने के बाद भी हम लोग सब प्रोटोकॉल फॉलो किए, लेकिन ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस इतना एनरिचिंग था कि हम लोग ने अधिक से अधिक लोगों को एक परिवार की तरह उनकी देखभाल की, उनका ट्रीटमेंट किया, उनको काउंसल किया, उनके घर के लोगों को काउंसल किया। थर्ड वेव का अंदेशा है कि थर्ड वेव आएगा, या कुछ लोग बहुत श्योर भी बोल रहे आएगा, तो ये जो लर्निंग है ये बहुत काम आएगी थर्ड वेव को कंट्रोल करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें बदली है हमारे लाइफस्टाइल में, एजुकेशन बदला है, हमारा रहने का, हमारा खाने पीने का स्टाइल बदला है। जो सबसे बड़ा बदलाव जो आप देखते हैं इस पहले और दूसरे कोविड काल के दौरान, वो क्या देखते हैं और क्या मतलब ये बदलाव को किस रूप में देखते हैं, सकारात्मक रूप में या नकारात्मक? इस पैंडेमिक ने तकलीफ दी है, लेकिन वाकई में बहुत कुछ सभी ने सीखा। एजुकेशन के बहुत सारे आयाम बदले हैं। मुझे लगता है कि आने वाली बोर्ड परीक्षा को ऑफलाइन के साथ में एक प्लानिंग अभी से होगी और हो सकता है अगली वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन बोर्ड में संपादित करवाई जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारी जानकारी मिली और सबसे बहुत सारी चीज़ें भी जानने को मिली। इस मंच से जो है तो बहुत सारे नए इनिशिएटिव भी लेकर के थैंक यू सो मच। और अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए बुलाना चाहूँगी मंच पर अनिर्बान बागची जी, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स, दैनिक जागरण INEXT। I would like to congratulate all the winners today, and the fight against COVID is still going on, and we would like to salute all of you for all your achievements, all the hard work you have done for the society. Thank you so much. तो दोस्तों, ये थी दैनिक जागरण INEXT की प्रस्तुति कोविड-19 वॉरियर्स अवार्ड्स 2021।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। आपसे फिर मिलने की गुजारिश करती हूँ। नमस्कार।